दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अटेंशन को आज के टाइम पे न्यू करेंसी कहा जाता है। अगर आप अपने आसपास भी देखो तो ये चीज नोट करोगे कि हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है। न्यूज एंकर न्यूज पे हाइलाइट्स डाल के चिल्ला चिल्ला के आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस आपकी अटेंशन चाहते हैं ताकि आप उनको वोट दे सको। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी एक दफा की अटेंशन के लिए फाइट कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक दफा वो आपके अटेंशन को ग्रैब करने में कामयाब हो गए तो इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि आप उनके स्टोर से कोई चीज बाय करो, शायद उनको वोट करो या उनके न्यूज चैनल को देखो। और इसलिए किसी के अटेंशन को ग्रैब कर लेना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ड्राइव की रिसर्च से पता चलता है कि अगर किसी वेबसाइट को 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है लोड होने के लिए तो 53% यूजर्स वेबसाइट को छोड़ देते हैं। Amazon, जो कि एक ई कॉमर्स स्टोर है, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिससे पता चलता है कि Amazon की वेबसाइट को ओपन होने में अगर कुछ सेकंड्स लग जाएं तो उनको ईयरली 1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अटेंशन को वैल्यू दो। अब आप खुद ही सोचो, अगर कोई पर्सन आपके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि आप उसको 1,000 रुपए दो, लेकिन वो आपको कभी वो पैसे वापस नहीं करेगा, क्या आप ऐसे शख्स को पैसे दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, क्योंकि आप पैसे की वैल्यू को जानते हो। लेकिन अगर कोई इंसान रैंडम बातें आपसे करता है तो आप उसको फौरन अपनी अटेंशन दे देते हो। ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि आप अपनी अटेंशन को वैल्यू नहीं देते। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपनी अटेंशन की वैल्यू करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी अटेंशन सही चीज पे लगा सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जिसका नाम है हाइपर फोकस। ये बुक एक ऐसे ऑथर ने राइट की है जो मेरी और आपकी तरह परेशान हो गए थे, जिनका नाम है क्रिस बेली, क्योंकि वो भी अपने किसी भी काम पे अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, किसी भी अच्छी चीज पे अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो एक सीरीज ऑफ स्क्रीन के जाल में फंस चुके थे, क्योंकि वो कहते हैं वो सारा दिन मैकबुक पे अपना काम करते थे, लेकिन जैसे ही वो घर जाते तो अपना मोबाइल इस्तेमाल करते रहते। उसके साथ जब वो सुबह उठते तो उनका अलार्म भी एक मोबाइल पे बज रहा होता था, टाइम भी वो एक स्मार्ट वॉच पे ही देखते थे, ऑफिस जाते वक्त वो बहुत से बिलबोर्ड्स को देखते थे। अब ये सारी चीजें क्या है? ये है सीरीज ऑफ स्क्रीन। एक के बाद एक स्क्रीन को यूज करना उनके अटेंशन को छीन रहा था, और इसी वजह से ऑथर बोलता है कि उनका क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी से काम करना डिक्लाइन हो रहा था और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि वो इससे लड़ेंगे और इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब वो खुद तो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्च करने वालों ने इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई है। अगर वो उनसे कुछ सीखेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को कहीं हद तक सॉल्व कर लेंगे। यही सोच के उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी, और जो उनकी रिसर्च थी वो 25,000 से ज्यादा वर्ड्स की बन गई थी, जिनसे उनको पर्सनली बहुत फायदा हुआ था। और इसी रिसर्च की बेस पे उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हाइपर फोकस। और इसी बुक की हेल्प से मैं आपको आज 3 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी अटेंशन इंक्रीज बहुत इजीली कर सकोगे। 5 ऐसी सिचुएशंस जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, उनसे डील करने के आपको इजी वेज भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को समझना है कि आखिर हमें फोकस करना किस चीज पे है और फोकस कहां करना है। इसके बारे में हम जानेंगे 4 टाइप्स ऑफ टास्क्स में। टास्क जो हम हर रोज करते हैं, ऑथर बोलते हैं कि 4 टाइप के टास्क होते हैं जिन्हें आप इन 4 बॉक्सेस में डाल सकते हो 2 एक्सेस की हेल्प से, जहां पे एक एक्सेस है अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव का, और दूसरा है अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव का। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोगों का फोकस जो होता है वो इन चारों एक्टिविटीज में से डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी जैसे कि इंस्टाग्राम को यूज करना, रील्स वीडियो को वॉच करते रहना, स्टोरी देखते रहना, नेटफ्लिक्स यूज करते रहना, इन सब चीजों में होता है। या फिर उनकी अटेंशन ज्यादातर अनप्रोडक्टिव और नॉन अट्रैक्टिव चीजों में जाती है, जैसे आपको उन लोगों के साथ टाइम पास करने जिनके साथ आपको रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट ऑन द अदर हैंड, ऑथर कहते हैं इन दोनों क्वाड्रेंट से हटके आपका ज्यादा टाइम उन कामों पे जाना चाहिए जो होते हैं नॉट अट्रैक्टिव, प्रोडक्टिव या फिर अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव। अब नॉट अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, बिल पे करना, ये सब चीजें जो नेसेसरी एक्टिविटीज है। ऑथर का कहना है कि हम अपने डेली बेसिस में मैक्सिमम 4 टास्क करते हैं। 4 टास्क कौन से होते हैं दोस्तों? ये 4 टास्क 2 एक्सेस की हेल्प से बनते हैं। पहला टास्क है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्क का, और दूसरा टास्क है नॉन अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव वर्क का, और इन चारों से ही मिलके 4 अलग अलग एक्टिविटीज बनती है। दोस्तों, पहली जो एक्टिविटी है वो है नेसेसरी एक्टिविटी, जो कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं लेकिन प्रोडक्टिव होती है। इसमें आते हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, मीटिंग को प्रिपेयर करना, ग्रोसरी शॉपिंग। सेकंड जो एक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिव के साथ साथ अट्रैक्टिव नहीं होती है, जैसे कि रीडिंग बुक्स, जर्नलिंग, एक्सरसाइज करना, या वो चीजें जो आपके गोल की तरफ लेके जाती हैं।
थर्ड एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिल्कुल प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव नहीं होती, जैसे कि उन लोगों या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना जिनके साथ आपको बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होता। और लास्ट यानी कि फोर्थ एक्टिविटी होती है डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो काम होते हैं वो अट्रैक्टिव तो बहुत होते हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव भी होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहना, शॉर्ट्स, रील्स, नेटफ्लिक्स और वो सब चीजें जो आपके गोल को अचीव करने में डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग अपना टाइम अननेसेसरी एक्टिविटी और डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको नेसेसरी और मीनिंगफुल एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। वहां पे आपको अपनी पूरी अटेंशन देनी चाहिए। नाउ अब ये आप कैसे कर सकते हो? प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम सब लोग ऑटो पायलट मोड पे जी रहे होते हैं। आप कभी बैठ के सोचना, ये थोड़ी रिसर्च कर लेना, लेकिन ये बात सच है कि हम अपना पूरा दिन या फिर दिन का 40% टाइम अनकॉन्शियसली चीजों में स्पेंड कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है। मैं जब कभी स्टडी करने के लिए मोबाइल को पकड़ता हूं तो मेरा हाथ रील्स, शॉर्ट वीडियोस को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता हूं। एंड आई एम सो श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा। इसकी वजह यह है कि हम अपनी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। अगर तो हमें इस ऑटो पायलट मोड की लाइफ से निकलना है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वे है जो कि ऑथर लिखते हैं, टू हैव स्लो स्टिमुलेशन। तो ऑथर बोलते हैं कि आपको अक्सर लगता होगा आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी रिसर्च से यह पता चलता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टिव नहीं बल्कि ओवर स्टिमुलेटेड है। हमें जो क्यूरियोसिटी आती है ना, लोगों के इंस्टाग्राम रील्स चेक करना, स्टोरी सीन करना, लाइक्स, कमेंट्स चेक करना, ये सब चीजों की क्यूरियोसिटी और अर्ज हमारे अंदर होती है। हमारा ब्रेन इन सब चीजों के पीछे हार्डवेयर्ड है। आप नोटिस करोगे तो देखना आपके ब्रेन को न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने, डिफरेंट प्लेसेस का ट्रैवल करने, न्यू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बहुत पसंद होती हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीजन है जिसको बोलते हैं नोवेल्टी बायस। अब ये चीज इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो सालों पहले के लोग होते थे ना, वो अपनी इस मेंटल क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए नॉवेल्स, बुक्स को पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे जिनमें वो घंटों स्पेंड करते थे, और इसकी वजह से उनके अंदर जो फोकस एबिलिटी थी वो काफी हद तक ज्यादा थी। बट अब स्टडीज बताती हैं कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, वो साल ही साल कम होता जा रहा है, क्योंकि अब हमारा फोकस 3-3 घंटे की मूवीज और बुक्स पर नहीं बल्कि रील्स, मीम्स, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे ज्यादा हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड को नॉवेल्टी देता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है, और इसकी वजह से आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि हम इन सब चीजों के एडिक्टिव हो गए हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी आपको दिखती होगी। सो अगेन, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें अपने फोकस को हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। देखो, क्रिस बैली कहते हैं, अगर आपको हाई और डीप फोकस करना है तो आपको लो स्टिमुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है आपको पर्पसफुली बोरिंग काम करना होगा। जैसे देखो दोस्तों, हम लोग बोरिंग काम से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर भागते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आप इस एडिक्शन के साइकिल से बाहर आ जाओ तो आपको ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है ऑथर ने इस पे क्या किया था? ऑथर ने पूरा 1 घंटा आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। उसके बाद उन्होंने पाए में जो स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स होते हैं ना, उसमें उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया कि कितने जीरोस आते हैं। फिर एक दिन उन्होंने हाफ केजी चावल को काउंट किया कि हाफ केजी चावल में कितने चावल होते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने एक मंथ में की। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनके अंदर क्रिएटिविटी और अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है जो पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। जाओ, जाके बुक्स को रीड करो, बोरिंग लग रहा है फिर भी पढ़ो, अगर वो नहीं हो रहा तो जाके बुक समरीज को देखो, क्योंकि ये बात तो सच है कि हम लोग वीडियोस पे क्लिक तो करते हैं, लेकिन 10 to 20% भी लोग एंड तक वीडियो को नहीं देखते। इसलिए कुछ नहीं तो आप लोग ये चैलेंज तो कर ही सकते हो, इस वीडियो को आप एंड तक देखो, या फिर अगर आप कोई और वीडियो भी देख रहे हो तो उसको एंड तक वॉच करो। हमेशा ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप बस इसको प्रैक्टिस करें अपना स्टिमुलेशन लो करने के लिए। फर्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो? इस चीज को ऑथर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम टिमोथी विल्सन है, उनका कहना है कि ह्यूमन ब्रेन का 1 सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस और ये चीज हमें बताती है कि हमारा ब्रेन कितनी लिमिटेड अटेंशन स्पेस रखता है। अटेंशन स्पेस का मतलब है कि हमारा ब्रेन का किसी चीज पे फोकस करके उसको प्रोसेसिंग में लाने की एबिलिटी, और इसको ही ऑथर एक रैम के थ्रू ह्यूमन अंडरस्टैंड करवाना चाहता है। ऑथर कहते हैं जैसे हमारे मोबाइल और लैपटॉप में ज्यादा रैम होता है तो आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस को भी इजीली एक्सेस कर पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
और अगर यही लैपटॉप और स्मार्टफोन्स में रैम कम है तो बड़ी बड़ी ऐप्स अच्छे से नहीं चलती। और इसी बात को माइंड में रखते हुए ऑथर बोलते हैं कि अगर हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पेस भी ज्यादा हो गया तो हम बड़े बड़े काम भी अच्छी तरह फोकस के साथ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो आजकल हमारा अटेंशन स्पेस है वो बहुत कम। तो क्वेश्चन ये है कि आप अटेंशन स्पेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ऑथर का कहना है कि सिर्फ एक चीज करके आप अपना 58% अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हो। यस, आपने एकदम सही सुना, 58%। सिर्फ एक चीज करके, और वो चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजी है। आप सबको वो चीज बहुत पसंद भी होगी, और वो है नींद लेना, मतलब के सो जाना। अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लेना रोजाना। अब आप सोचोगे सोना तो मुझे बहुत पसंद है और मैं आराम से ये कर लूंगा, लेकिन बट कभी कभी कैसे भी सोना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी स्लीप साइकिल का प्रॉपर होना जरूरी है। आपका एक प्रॉपर टाइम पे सोना और उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो रात में 3-4 बजे सोते होंगे और सुबह को 10 या मे बी 12 बजे उठ जाते होंगे और कहते होंगे कि हम तो 12 बजे तक सोए। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आप 4 बजे सोए और 10 बजे उठ गए तो ये सिर्फ 10 घंटे की नींद होती है। और दोस्तों, आपको पता है एंड की जो नींद होती है 7 से 8 घंटे की, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज बहुत से लोगों को वहां REM स्लीप मिलती है। और रिसर्च बताती है कि अगर आपको कंटिन्यूसली के दिनों के REM स्लीप नहीं मिलती तो ये आपके मेंटल फंक्शन को बहुत ज्यादा लो कर सकती है। कंटिन्यूसली अगर आप 6 दिनों तक 10 घंटे सोते हो जहां पे आपको REM स्लीप नहीं मिलती है तो आपके ब्रेन फंक्शन उसी इंसान जैसे हो जाते हैं जो पूरी रात नहीं सोया होता। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये करो। और थर्ड ये कि फोकस करना स्कैटर फोकस पे। देखो, हाइपर फोकस होता है अपना पूरा फोकस लगाना एक चीज पे ताकि आप अच्छे से काम कर सको। यहाँ पे हमारा ब्रेन काफी क्रिएटिव होता है, बट ऑन द अदर हैंड वहीं पे एक और वे होता है स्कैटर्ड फोकस मोड। स्कैटर्ड फोकस मोड, अब वो क्या होता है? देखो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर बार आपको गुड आइडियाज की नीड होती है, तो हम जितना भी अपना माइंड यूज कर लें हमें अच्छे आइडियाज नहीं आते। बट वहीं अगर हम बाथ लेने जाते हैं, कई बार बाथरूम में बैठ जाते हैं तो सडनली हमें गुड और क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाते हैं। और इसके पीछे एक सीक्रेट है, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, जो आपकी क्रिएटिविटी को कई बार ट्रिगर करता है। जैसे कि न्यूटन की भी स्टोरी सुनी होगी कि वो ग्रेविटी के बारे में बहुत डीप सोच रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। बट एक दिन जब वो आराम से एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब जब एप्पल उनके सर पर गिरा तब अचानक से उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा हो गई और वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए जिनके बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। और यहीं पे जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था उनको समझ आया, जिसके बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छी थ्योरी बना पाए। ऐसे ही कपिल शर्मा भी बोलते हैं उनको क्रिएटिव आइडियाज जब भी आते हैं बाथरूम में ही आते हैं। सिमिलरली ऑथर बोलते हैं कि आपको दिन में एक बार स्कैटर्ड प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ताकि दिन में कभी कभी आप माइंडलेस एक्टिविटी भी करो जहां पे आपकी क्रिएटिविटी यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बर्तन धो, पैडल वॉक पे चले जाओ, कोई खाना बनाओ, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ रही हो। इससे क्या होगा, आपका माइंड पीछे से वो सारे डॉट्स को साथ कलेक्ट करेगा और कुछ अमेजिंग और क्रिएटिव आइडियाज बना के आपको देगा। अब इसमें भी एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो, जिसे कि ऑथर फॉर एग्जाम्पल किया करते थे। अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जहां पे वो सारा दिन फोन को टच भी नहीं करते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज में भी आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट वो एक टेक्निक बताते हैं, जब भी आप किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो उस टाइम आप एक दूसरे के साथ मोबाइल्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आपको कोई रिस्क नहीं लगता, इससे क्या होगा कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो ये हो गई 3 मोटी मोटी चीजें जो कि हैं तो बहुत ही सिंपल, लेकिन आपके अटेंशन को बहुत इंक्रीज कर सकती है। और फिर ऑथर बताते हैं 5 ऐसी सिचुएशंस जिसमें हमारा माइंड बहुत ज्यादा वंडर होता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। पहला है फीलिंग स्ट्रेस्ड। जब भी हमें किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखना, अगर मैं आपको कोई स्ट्रेस वाला काम बोलूं तब आपका बहुत ज्यादा दिल करेगा कि आप कुछ रील्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दो। सही बोल रहा हूं या नहीं? अब इसको डील कैसे कर सकते हैं? इसको डील करने के लिए आपको जो भी टास्क दिया गया है उसको आप ब्रेक डाउन कर दो इजी टास्क्स में, ताकि लेस कैरोटिक एनवायरनमेंट हो और आप इजीली काम कर सको। सेकंड आता है फीलिंग बोर्ड। देखो, जब आप बोर हो रहे होते हो तो आप ज्यादा किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। अब इससे कैसे लड़ा जाए? इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको लो स्टिमुलेशन वाले में दे चुका हूं। आप लो स्टिमुलेशन वाले को प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रॉब्लम से इजीली फाइट कर पाओगे। थर्ड है डीलिंग विद थिंकिंग अबाउट पर्सनल कंसर्न्स। कई बार होता है कि हमारे पास बहुत से काम होते हैं करने को, जिसकी वजह से हम ओवरवेलमिंग फील कर रहे होते हैं और इसकी वजह से हम अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
इसको डिस्ट्रैक्ट करने में, इस चीज से लड़ने के लिए आपका माइंड में जो ओपन लूप्स बने हैं उसको खत्म करना शुरू करो। कैसे? कैलेंडर यूज करो। आपको जो भी काम है कैलेंडर में डालो, डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाओ। चीजों को लिखना, लिस्ट बनाना, ये सब चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी इस प्रॉब्लम को डील करने में। और फिर फोर्थ इंसिडेंट होता है जब हम अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम ये काम सही कर भी रहे हैं या नहीं, तब भी हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि कई दफा इसका आंसर बहुत डीप और मीनिंगफुल हो सकता है। नाउ इस चीज को फिक्स करने के लिए आप अपने इंटेंशंस पर वर्किंग स्टार्ट करो। अगेन आप खुद से वाई क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो बनाना चाहता हूं तो वो क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं। क्यों कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बनने से वो सारी विशेस को अचीव कर सकता हूं जिसके मैं ड्रीम्स देखता हूं। क्या चीजों के आप ड्रीम्स देखते हो? किन चीजों को आप पाना चाहते हो? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? आप जितना इस तरह के क्वेश्चंस खुद से पूछोगे उतनी आपको डिस्ट्रैक्शन फेस करनी कम पड़ेगी और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। और लास्ट इंसिडेंट जो है वो यही कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जब हमारे पास अनयूज्ड अटेंशनल स्पेस पड़ा होता है, मतलब तब जब हम फ्री होते हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको लिस्ट बनाना, अपने गोल सेट करना, अपने आप को चैलेंजिंग वाले टास्क देना जो कि वैल्यूएबल हो, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी एक स्पेसिफिक गोल पे अटेंशन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टिंग और अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपनी अटेंशन मीनिंगफुल और नेसेसरी एक्टिविटीज पे देनी होंगी, वरना कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला, प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। सेकंड, डीप वर्क पे फोकस करो। इंक्रीज योर अटेंशन स्पेस, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 8 घंटे की अच्छे से नींद पूरी करनी है। और थर्ड, प्रैक्टिस स्कैटर्ड फोकस। इसमें आपको वो चीजें करनी है जिसमें आपका ब्रेन आपको ज्यादा यूज ना करना पड़े। और दोस्तों, मैंने आपको 5 ऐसी सिचुएशंस बताई हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और उनसे फाइट करने के लिए आपको वेज भी बताए। इस हाइपर फोकस बुक में इस तरह की और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। वो ये कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी, कंग्रेचुलेशंस। इसका मतलब ये कि आप अभी से अपनी अटेंशन को बिल्ड करने लग गए हो। और अगर इसी तरह आने वाले वक्त में अपनी अटेंशन को वैल्यू दोगे तो आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।